आज समाज की जरूरत है एकजुट करने की। समाज बिखरा हुआ है, उसे हम लोग एकजुट करें। भविष्य आपका होगा। जब एकजुट रहेंगे तो हमें कोई भी देश की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। लेकिन हम लोग खास करके कुर्मी कोयरी समाज के जो हैं वो केवल कुर्मी को ही कुर्मी से बैर होता है। इसलिए आदरणीय साथियों, आपसे निवेदन है कि एकजुट कर हम लोग लड़े। आज कुर्मी की ताज है लेकिन राज बाभन की है। इसलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि एकजुट होकर हम लोग राजनीति में एकजुट पर जो आपका कैंडिडेट हो उसको सपोर्ट करें। और ऊपर क्या है नीचे क्या है ये नहीं देखना है, हम लोग समाज को देखना है। अगर हमारी समाज आज अधिकतर कुर्मी कोयरी जो है खेती पर निर्भर करता है। इसलिए आदरणीय साथियों, आज आप लोगों से निवेदन है कि मोदी जो सरकार में अभी वर्तमान सरकार है वो कोयरी कुर्मी का दुश्मन है। किसान को चाह रही है कि खेत हम उसे ऐसा घाटे का सौदा बना दे कि उसका खेत लेकर कारपोरेट को हम दे दें। यही साजिश कर रही है। इसलिए आदरणीय साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इसके खिलाफ में जो कोई भी जीत रहा है उसको सपोर्ट करें और इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। आदरणीय साथियों, और जहां पर आपके पार्टी का आपका है उसे सपोर्ट कीजिए और जहां ना है वो नोडा नहीं कि उसको खिलाफ में जो जीत रहा है उसको जिताइए, मोदी को हराइए। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रमों के सभा के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, के संचालन कर रहे राम बाबू, अनन्या बाबू, उपस्थित साथियों, भाई बहन, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्रिंट टाइप से ही मैं सामाजिक कार्यकर्ता के काम कर रहा हूँ। जब मैं पुनपुन स्कूल में था, पुनपुन हाई स्कूल में था, तो उस समय भी 17 साल पुनपुन स्कूल में रहने के बाद रिटायर करके 5 साल जो है पुनपुन प्रखंड का सेक्रेटरी बना, दूसरा साल जिला परिषद के सदस्य बना और तीसरे बार जो स्टेट काउंसिल का सदस्य बना। जब सेवा में था तब, अब जब सेवा से रिटायर करते हैं, जब रिटायर करते हैं, जब पेंशनर लोग का भी संगठन है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, जो अभी वर्तमान में रामकृष्ण नगर शाखा का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जिला में अध्यक्ष हूँ और कोऑर्डिनेटर हूँ स्टेट में। तो इस तरह से जहाँ भी रहता हूँ वहाँ सारा काम जो है करते रहता हूँ। अभी जहाँ वर्तमान में चर्चा चल रही थी कि पटना जिला में 75 वार्ड है, 75 वार्ड में एक जो है कमेटी का, प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी का गठन होना चाहिए। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि काम अभी शुरू भी नहीं हुआ और हम पार्ट 20 में आते हैं, हम कृष्ण नगर शाखा से बिलोंग करते हैं। अभी हम 60-70 घर का सर्वे भी कर रहे हैं। अभी कमेटी नहीं बना है, लेकिन कमेटी बनने की बात कर रही है। लेकिन कमेटी बनने के पूर्व मैं 70 घर का सर्वे कर चुका हूँ। कोई ऐसा सोच है, मैं चाहता हूँ कि जो इसको कन्वेनर है, इस तरह से जो वार्ड टोटल जो वार्ड 75 है उसका संगठन होना चाहिए। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा सुझाव है, ताकि हम लोग का संगठन पता चलेगा कि किस वार्ड में कितने लोग हमारे हैं। इससे हम लोग को राजनीतिक में चेतना भी आएगी और काम भी बढ़ेगा। ये पहल बहुत अच्छा है। ज़्यादा कहना नहीं, कहने के बाद मैं अपने वाली को बात करता हूँ। जय हिंद। आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे परमापूज्य डॉक्टर अखिलेश बाबू एवं इस बैठक में उपस्थित हमारे स्वजनों, आप सबों को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। पिछले 2 दिन
अपने समाज के एक उदयमान युवक सौरव कुमार की हत्या हो गई है, जिससे हमारा पूरा समाज मर्माहत है। और मित्रों, यह एक कोई पहली घटना नहीं है। हम लोग देखते आ रहे हैं कि ललन सिंह से लेकर के लड्डू सिंह, गोरन सिंह, जनेश्वर सिंह से लेकर विपिन बाबू, अनेक जो है हमारे समाज से जो उभरते हुए लोग रहे थे, उनकी हत्याएं होती रही हैं। इसलिए हमको अपने आप, अपने समाज में भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि हमारे समाज से जो लोग आगे आते हैं, ऊपर उठते हैं, समाज के लिए आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, उनकी हत्याएं क्यों? इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जहाँ तक सभी संगठनों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, तो उसमें आज की इस बैठक में बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए लोग उपस्थित हैं। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ही आज बैठक में उपस्थित हैं। उनके लिए आपसे निवेदन करेंगे कि उनके लिए जोरदार ताली से आप। इसके अतिरिक्त हमारे इस बैठक में पटेल सेना के लोग हैं, एक संगठन से जुड़े अरुण जी हैं, प्रबोध पटेल जी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग। मैं सारे संगठनों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपका अलग अलग संगठन है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम कर रहे हैं तो आपकी क्षमताएं भी सीमित है और आपका कार्य क्षेत्र, आप 1 रुपया के समान, आप अलग अलग कार्य करते हैं तो उसका वैल्यू 1 रुपया, लेकिन सारे संगठन मिलकर के किसी कार्यक्रम को चलाएंगे तो वो 1 रुपया 100 रुपया में बदल सकता है। इसलिए हमको जो अभी जो समय है, जिस स्थिति में हमारा समाज है, जरूरत है इस बात की कि सारे संगठन मिलकर के एक दिशा में, एक उद्देश्य से काम करें, तब हम शायद कुछ अपने समाज के लिए कर पाएं। आगे जो है मित्रों, अभी जो हमारा समाज है, चाहे हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा समाज बहुत ही निराशा के तौर पर, हम जहां भी जिस स्थिति अपने को कमजोर पा, आज से 10-20 वर्ष पहले वाली जो हमारे समाज की स्थिति थी, उसमें मजबूती आप महसूस नहीं कर रहे। तो जो भी आज इस बैठक में उपस्थित है, इसका मतलब ही है कि आप सभी समाज की बेहतरी के बारे में सोचें। समाज की बेहतरी सोचने के लिए सबसे पहले हमें अपने लोगों को बढ़ाना होगा, आत्मविश्वास दिलाना होगा, तो जो है मनोबल देना होगा। आपके कैसे पटना बिहार की राजधानी, और इस राजधानी से ही पूरा बिहार संचालित है। यदि हम पटना में अपने आप को मजबूत कर देते हैं तो इसका असर हर एक जिलों में पड़ेगा, क्योंकि पटना ऐसा जिला है जिसमें शायद ही किसी जिले के आदमी निवास नहीं करता। तो यहाँ की मजबूती का जो स्रोत होगा, जो पुंज होगा, वो हमारे सुदूर जिलों में भी पहुंचेगा। इसलिए सबसे पहले मेरी जो समझ है कि पटना जिला को जो राजधानी है, उसको हरेक मोहल्ले को, हरेक वार्ड को हम कैसे मजबूत करें। तो यदि हम हरेक वार्ड में, एक वार्ड में भी कई मोहल्ले होते हैं, हर मोहल्लों से अपने लोगों को चिन्हित करके उनके बीच बैठ करके और एक कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी बाकी अपने लोगों को चिन्हित करती है कि कौन कहाँ, किस घर में कौन मेरा आदमी है, और वो कमेटी
अपने पूरे वार्ड का एक सूची बनाता है तो हम समझ पाएंगे कि हमारा कहाँ क्या स्टेप। दूसरी बात है कि कमेटी में यदि 20-25-30 आदमी हैं, 15 दिन पे 20 दिन पे कहीं नहीं कहीं पार्क में ही बैठ गए, कहीं किसी के दरवाजे पर बैठ गए, चाय पर ही बैठ गए। जब आप 25-30 आदमी के जत्थे में जहां भी बैठने लगेंगे, लोग अपने आप अपने में ताकत महसूस करने, और जिसके घर में 25 आदमी यदि बैठता है तो उसका मैसेज अगल बगल में भी जाएगा। और बहुत सारी समस्याएं हम समझते हैं कि जो स्थानीय समस्याएं आपकी होगी वो ऐसे ही हल हो जाएगी बिना। दूसरी बात है कि पटना में 75 वार्ड, आप मान लीजिए कि हर एक वार्ड से यदि हम 25-25 आदमी को भी निकालते और 25 आदमी हमारे फोन कॉल पे, पटना में कोई किसी कोने में कोई घटना घटती है, किसी की जरूरत होती है, एक फोन कॉल पर यदि 500-1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा तो किसी सरकार की ताकत नहीं है कि आपकी बात को नहीं सुने। इसलिए यह काम बहुत ही नितांत आवश्यक है और इससे हमारे समाज को, न केवल पटना वासियों को, बल्कि इससे जो मैसेज जाएगा वो अन्य जिलों में भी हम इस तरह से आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। और जहाँ तक शिवाजी महाराज की मूर्ति का सवाल है तो अटल कुर्मी नवजागरण अभियान के तहत जो मेरी ड्राइव पर उसके लिए एक बहुत बड़ा पंचायत हुआ था और उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था। तो उस संबंध में एक जो है अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा जा चुका है और बीच में क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया है इसलिए उनसे पर्सनल बैठक नहीं हो पाई है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। और इसके पहले ऐसी पटेल कुर्मी समन्वय समिति के पिछले बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हमारे जितने संगठन हैं वो अपने अपने स्तर से भी अपने पैड पे इस मांग को मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, प्रधानमंत्री को भेजने का कष्ट करें ताकि ऐसा लगे। और उसको वो जो अनुरोध पत्र भेजते हैं उसको आप व्हाट्सएप पे डालिए ताकि बाकी लोग भी जान सकें, एक मैसेज हमारे समाज में जाए कि इस मांग के लिए हमारा सारा संगठन एकजुट होकर के लगा हुआ है, तो शायद उनको भी एकजुट होने में मदद मिलेगी। आप सारे संगठन मिलकर जब मैसेज देंगे कि हम सारे संगठन एक साथ मिल करके समाज हित में काम करने के लिए तैयार हैं, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसका मैसेज हमारे समाज के बीच में, हमारे समाज के बीच जाएगा कि जब सारा संगठन एक साथ मिलकर के समाज हित में काम करने के लिए आगे बढ़ा है तो समाज में भी एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की मानसिकता पैदा होगी। और इसकी बहुत ज़रूरत है मित्रों। अभी जिस स्थिति में समाज है उसको आगे निकालने के लिए हमको कदम कदम सोच समझकर आगे कदम उठाना होगा और एक एक पहल करके हमको इसको आगे बढ़ाना। जहाँ तक सवाल आया चुनाव में उम्मीदवारी का कि किसी पार्टी ने हमको उम्मीदवार नहीं, हम अपने आप को इस स्थिति में बनाए हुए कि कोई समाज जो है समझता है कि इसको अलग से टिकट देने से हमको पार्टी क्या लाभ है, तो उस स्थिति में स्थिति बना हुआ है। और हम कहते हैं कि हमारा एक कैंडिडेट मुंगेर में खड़ा है, अशोक महतो की पत्नी अनीता, वो अशोक महतो हम कहते हैं कोई काम नहीं करता है जीत करके, हमारे समाज को नहीं देखता, लेकिन वो आदमी टेस्टेड है, पहले समाज के लिए किया है, समाज के लिए अपना जीवन, अपना गोल्डन समय जो है का बलिदान किया है, देर के भीतर रहा। हाँ, उसका रिजल्ट उन्हें मिला है, पूरा दलित बैकवर्ड समाज का जन समर्थन उनके पीछे है। लेकिन मित्रों, चुनाव लड़ने के लिए केवल जन समर्थन काफी नहीं होता है,
उसके मैनेजमेंट में काफी धन का भी जरूरत पड़ता है, जो एक जरूरी आइटम है, जो उस सबके पास नहीं है। एक कैंडिडेट को भी बार बार अनुरोध हो रहा है, हम लोग के भी अनुरोध को उन्होंने बारकोड जारी किया और हमें उम्मीद थी कि बारकोड जारी होने पर लोग उनको 1000 2000 वैसे इतना बड़ा समाज है, यदि मदद करेगा तो उनको आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज के हमको दिखा है कि जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से आर्थिक मदद किसान को नहीं। आप कैसे सोचते हैं कि कोई समाज के लिए आगे बढ़ेगा और अपना पैसा? इसलिए मेरा फिर कि 1000 2000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आज उस आदमी की जरूरत है, उनको मदद करना चाहिए। ये बात और इस सभा में उपस्थित गणमान्य लोगों को नमस्कार। लगभग समाज को बढ़ाने के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए और संगठित होने के लिए जो बातें कहनी थी लोगों ने कह दी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि जो बात यहाँ से बोली जाए और जो लोग बोलते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में भी पालन करें, ताकि आपका समाज बुलंदी के साथ, पूरी ताकत के साथ लोगों के सामने आ सके। क्योंकि इस कलयुग में संगठन और संख्या के बिना कोई महत्व नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को कुछ दिखाना चाहते हैं, समाज में अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो सभी लोगों को एक मंच पर बिना कोई भेदभाव के आना पड़ेगा। और आप लोगों से विनती है कि हर समय पूरे पटना लेवल पर मीटिंग नहीं हो सकती है, लेकिन वार्ड स्तर पर, अपने मोहल्ला स्तर पर 20-25 लोगों की बैठक हमेशा मंथली हो, साप्ताहिक हो, आपस में मिलते जुलते रहिए। और विशेष परिस्थिति में अगर लगे कि बिहार स्तर पर अपनी पहचान बनानी है, तो उसके लिए बैठक ज्यादा से ज्यादा लोग को यहाँ जो संख्या दिख रही है, इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस मोहल्ले में लोग अपने समाज के लोग हैं, लेकिन इस मोहल्ले के बहुत कम ही लोग, मैं व्यक्तिगत बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं, कहीं न कहीं आपस में कम्युनिकेशन की कमी है, जिसके कारण हम अपनी संख्या, अपनी ताकत, अपने वजूद को नहीं दिखा पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी इसका ध्यान रखेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी हो, भारत स्तर पर